विनफास्ट एक ऐसी ब्रांड जो हमने ऑटो एक्सपो में देखी थी, और आज मैं दिल्ली के एक मॉल में खड़ा हूँ जो कि है सिलेक्ट सिटी वॉक। और फाइनली विनफास्ट इंडिया में एंटर कर रहा है। ऐसा नहीं है कि ऑटो एक्सपो में गाड़ियाँ दिखा दी और इंडिया कभी आया नहीं। तो आज आपको इसकी पहली गाड़ी दिखाता हूँ जो मेरे साथ खड़ी है यहाँ पे, विनफास्ट की VF6। दोस्तों कुछ ही टाइम में ये गाड़ी इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगी और ये विनफास्ट का नया वी का लोगो इंडियन रोड्स पे रूल करने लग जाएगा। ये एक वियतनामीज EV ब्रांड है जिसके कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन पहला प्रोडक्ट जो इंडिया में ये ब्रांड लेके आने वाली है वो है ये VF6। और आज की इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा आखिर क्या कुछ लेके आने वाली है ये ब्रांड इस इंडियन मार्केट में इस गाड़ी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन किसी भी EV के बारे में जानने से पहले हमें दो चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है, एक तो रेंज और एक किस प्राइस सेगमेंट में वो फॉल करेगी। तो ये है VF6 जो फॉल करेगी लगभग 17 से 20 लाख रुपए के प्राइस ब्रैकेट में। एक या दो वेरिएंट्स इंडियन मार्केट में लॉन्च होंगे और बैटरी पैक दिया गया है 59.6 किलोवाट आवर का, और टोटल मिला के ये गाड़ी लगभग 400 से 450 किलोमीटर एक्चुअल में रियल लाइफ में इंडियन रोड्स पे चल जाएगी। अब बात करते हैं कुछ डिज़ाइन की। तो सेंटर में आपको ये V का नया लोगो तो दिखाई दे ही रहा होगा, लेकिन इसी लोगो के साथ स्प्रेड होते हुए आपको LED DRLs दिखाई दे रहे होंगे जो कि एक यूनिक लुक प्रोवाइड कराएंगे इस गाड़ी को। वहीं नीचे की तरफ अगर मैं मूव कर जाता हूँ तो फ्रंट पार्किंग सेंसर्स हो, ADAS के लिए रेडार हो, एक लोअर ग्रिल हो जो रेडिएटर ग्रिल बोली जाती है, और उसके अलावा प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प्स हो। सारी चीज़ें इस गाड़ी के अंदर आपको देखने को मिलती हैं, और इन हेडलैम्प्स के साथ ही आपको इंटीग्रेटेड देखने को मिलेंगे एयर वेंट्स। वहीं विनफास्ट के लोगों के जस्ट नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा फ्रंट कैमरा, यानी कि 360 डिग्री कैमरास इस गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाएंगे। अब फ्रंट प्रोफाइल और बम्पर के बारे में तो आपको बता दिया, अब बात करते हैं थोड़ी सी हुड की। तो एक क्रॉसओवर टाइप का डिज़ाइन लैंग्वेज यहाँ पे फॉलो किया गया और बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट क्रीज लाइन्स इस ब्रांड की लगभग सभी गाड़ियों में आपको देखने को मिल जाएगी। विंडशील्ड की तरफ अगर मूव करते हैं तो यहाँ पे अगेन आपको कैमरा की प्लेसमेंट दिखाई दे रही है, यानी कि इसमें ADAS के फीचर्स तो डेफिनेटली आने वाले हैं। साइड की तरफ मूव करते हैं तो क्लैडिंग्स आपको दे दी गई हैं, क्योंकि क्रॉसओवर है तो कहीं ना कहीं क्लैडिंग्स का काम ज़रूर है। और उसके अलावा आप अगर इन अलॉय व्हील्स की बात करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह के डायमंड कट अलॉय व्हील्स ऑफर करे गए हैं, और थोड़े बहुत चेंजेस भी करे गए हैं इंटरनेशनल मार्केट से, क्योंकि टायर्स अलॉयस चेंज करने के बाद इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस हो गई है लगभग 190 mm की, जो कि सूटेबल है इंडियन मार्केट के लिए। और इन व्हील्स और टायर्स के ऊपर आप जब मूव करेंगे तो लेफ्ट साइड में आपको चार्जिंग पोर्ट दिखाई दे जाएगा, जहाँ से आप अपनी इस कार को चार्ज करके यूज़ कर पाएंगे। उसके बाद आगे की तरफ मूव करें तो डोर्स के नीचे वाले पार्ट में आपको क्लैडिंग्स देखने को मिल जाएंगी। टिपिकल ORVMs है, टर्न इंडिकेटर्स और कैमरा की प्लेसमेंट यहाँ पे कर दी गई है। और इसके अलावा अगर क्रोम की बात करते हैं तो विंडो लाइन पे क्रोम का टच आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि 360 डिग्री नहीं है, एंड में थोड़ा सा कम है। पीछे की तरफ जाऊँगा तो आपको दिखाऊँगा। वहीं अगर बात करी जाए रूफ की तो ऑटो एक्सपो में हमने देखा था कि फुल ग्लास मून रूफ इस गाड़ी के अंदर ऑफर्ड थी, लेकिन ये जो गाड़ी आप यहाँ पे मेरे साथ देख रहे हो इसमें कोई ग्लास रूफ ऑफर्ड नहीं है, पर पीछे आपको शार्क फिन एंटेना ज़रूर देखने को मिल रहा है। लेफ्ट साइड की बात करें तो डोर हैंडल पर रिक्वेस्ट सेंसर की प्लेसमेंट है और अपने टिपिकल डोर हैंडल्स हैं। वहीं अगर इस C पिलर की बात करता हूँ, या D पिलर भी बोला जाता है इसे, तो यहाँ पे पियानो ब्लैक के साथ साथ क्रोम कुछ इस तरह से मर्ज किया जा रहा है। उसके अलावा अब आपको लेके चलते हैं रेयर प्रोफाइल की तरफ। रेयर प्रोफाइल की जहाँ तक बात आती है तो मैंने आपको बताया था कि एक क्रॉस ओवर डिज़ाइन वाली गाड़ी है, तो आप यहाँ देखेंगे ग्लास एरिया थोड़ा सा छोटा है और कुछ इसी तरह की डिज़ाइन लैंग्वेज यहाँ पे रखी गई है। अब विजिबिलिटी वगैरह कैसी आएगी ये तो जब गाड़ी लॉन्च हो जाएगी, जब इसे चलाएंगे तब आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन उसके अलावा अगर बात करें तो वाइपर, वॉशर, डिफॉगर सभी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं, और हाई माउंट स्टॉप लैम्प की प्लेसमेंट भी करी गई है। उसके अलावा नीचे की तरफ आप मूव करेंगे तो ये वही लोगो है जो आपको आगे दिखाया था और जो आने वाले टाइम पे इंडियन रोड्स पे दिखाई दे जाएगा। इसी लोगो के साथ कुछ इसी विंग डिज़ाइन पैटर्न में आपको रेयर कनेक्टेड टेल लैम्प देखने को मिल रही हैं, जो कि इस V के लोगो से सेपरेट होती है। इसके नीचे आप मूव करेंगे तो यहाँ पे अगेन कैमरा की प्लेसमेंट, नंबर प्लेट आपकी यहाँ पे आ जाएगी, और राइट साइड में आपको मिलेगी VF6 की ब्रांडिंग। और इस गाड़ी के मेन टेल लैम्प्स की अगर बात करी जाए तो काफ़ी छोटे साइज़ के हैं। इसी के अंदर आपकी ब्रेक लाइट्स के साथ साथ रिवर्स लैम्प्स और इंडिकेटर्स भी इंटीग्रेट करे गए हैं। नीचे बम्पर की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ अगेन एक रिफ्लेक्टर की प्लेसमेंट है, रेयर पार्किंग सेंसर्स हैं और टो हुक की प्लेसमेंट भी आपको कर दी गई है।
अब अगर इस गाड़ी के इंटीरियर्स की बात करी जाए, इजीली आपको ग्लांस देखने को मिल जाएगी इंटीरियर्स की और आप सारी चीज़ें देख पाएंगे, समझ पाएंगे। तो लेफ्ट हैंड ड्राइव गाड़ी है ये पर्टिकुलर गाड़ी, इसी फॉर्मेट में तो नहीं आएगी, राइट हैंड ड्राइव गाड़ी ही इंडिया के अंदर आएगी। और टच स्क्रीन के साइज़ की बात करें तो 12.9 इंचेस का टच स्क्रीन सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। कोई स्पीडोमीटर सेपरेटली आपको देखने को नहीं मिलेगा और हेड्स अप डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा जिसमें आप स्पीड वगैरह इजीली देख पाएंगे। उसके अलावा कई सारे फीचर्स ऐसे हैं जो काफ़ी कॉमन रहते हैं इंडियन गाड़ियों के अंदर और वो भी इस गाड़ी के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी गाड़ी के अंदर प्रीमियमनेस आपको डेफिनेटली देखने को मिलने वाली है और प्रीमियमनेस के साथ साथ एक क्लीन लुक भी ज़रूर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों देखिए आपने वीडियो, देखिए आपने गाड़ी कैसी लगी लिख के बताइए कमेंट सेक्शन में। एक नई ब्रांड इंडियन मार्केट के अंदर आ रही है और बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव स्पेस में आ रही है। कॉम्पिटिटर्स की अगर बात करें, ई क्रेटा, MG ZS EV और BYD की तरफ से आने वाली एटो 3 इस गाड़ी के प्राइमरी राइवल्स रहेंगे। और प्राइस सेगमेंट दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, लगभग 17 से 20 लाख रुपए के प्राइस ब्रैकेट में फॉल करने वाली है ये गाड़ी। वेरिएंट्स की बात करी थी स्टार्टिंग में, तो वेरिएंट्स के अंदर फीचर्स का फर्क रहेगा और हो सकता है पावर डिवीजन का भी फर्क रहे। टॉप एंड वेरिएंट के अंदर 201 PS की पावर के साथ 310 Nm का टॉर्क आपको देखने को मिलेगा और ये गाड़ी सिर्फ फ्रंट व्हील ड्राइव फॉर्मेट के साथ आएगी। कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, कैसी लगी ये गाड़ी लिख के बताइए कमेंट्स में। मैं मिलता हूँ ऐसे ही किसी और नई गाड़ी, नई ब्रांड या नई लोकेशन के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, धन्यवाद।